गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम फैमिली लॉ सेकंड इंट्रोडक्शन पार्ट हम देखेंगे। फैमिली लॉ सेकंड मीन्स हिंदू लॉ हम देखेंगे। तो कोई भी लॉ का कोई भी टॉपिक या कोई भी लॉ में आप क्वेश्चन लिखते हो तो ब्रॉड क्वेश्चन हो या फिर शॉर्ट क्वेश्चन यानी 5 मार्क्स के लिए हो या फिर 12 मार्क्स के लिए या फिर 20 मार्क्स के लिए आप आंसर राइट डाउन करते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि पहले आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। यानी जो भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है तो उस क्वेश्चन का यानी मीन्स उस एक्ट का, जिस एक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है तो उस एक्ट का आपको इंट्रोडक्शन पहले लिखना है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है। तो पहले आएगा इंट्रोडक्शन, उसके बाद में आएगा उस एक्ट की हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री क्या है, ओरिजिन क्या है, उस एक्ट की हिस्ट्री के बाद आएगा मेन कंटेंट के बाद आएगा केस लॉ और केस लॉ के बाद आएगा कंक्लूजन, फिर आएगा सजेशन। तो ऐसा आपका आंसर होना चाहिए, क्योंकि पीएचडी अगर आप पीएचडी करते हो तो आपको ऐसा ही करना पड़ता है, यानी इसी सीक्वेंस में आपको करना पड़ता है। आंसर प्रिपेयर इसी सीक्वेंस में किया जाता है। तो अगर आप यही मेथड एलएलबी और एलएलएम में यूज़ करोगे तो आपको मार्क भी ज़्यादा मिलेंगे और इफ़ेक्टिव होगा। यानी जो भी सुपरवाइज़र है जो आपका पेपर चेक कर रहा है तो उसको भी यानी मार्क वो ज़्यादा ही देगा आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। फैमिली लॉ हम पढ़ेंगे। तो फैमिली लॉ पढ़ने के पहले, डिस्कस करने के पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करेंगे कि ये लॉ का इंट्रोडक्शन क्या है। तो इंट्रोडक्शन, तो भारत ये एक सेक्युलर स्टेट है। हम सभी को पता है कि भारत एक सेक्युलर स्टेट है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, पारसी सब एक साथ में मिलकर रहते हैं। तो सभी रिलीजियस, अलग अलग रिलीजियस एक साथ में रहते हैं। इस स्टेट में, भारत स्टेट में 2 टाइप के लॉज है। एक है फर्स्ट है जनरल लॉज और सेकंड है पर्सनल लॉ। तो जनरल लॉ में आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, आईपीसी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनी एक्ट, ऐसे यानी बहुत से एक्ट जनरल लॉ में आएंगे और अदर्स भी यानी बहुत लॉ है जो जनरल लॉ में आएंगे। तो जो यानी पर्सनल लॉ है, सेकंड है पर्सनल लॉ। तो पर्सनल लॉ हम सभी को पता है कि हिंदुओं का अलग पर्सनल लॉ है, हिंदू कोड, पारसीज का अलग पर्सनल लॉ है, मुस्लिम्स का अलग पर्सनल लॉ है। यानी उनके लॉ के, पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग उनके अलग अलग मैरिज के रिलेटेड, डिवोर्स रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड अलग अलग उनके रूल्स बनाए गए हैं। उनके अलग अलग पर्सनल लॉ डिवाइड किए गए हैं रिलीजियस के हिसाब से। तो ओरिजिन ऑफ हिंदू लॉ, नेक्स्ट इंट्रोडक्शन में ही हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ओरिजिन ऑफ हिंदू लॉ। तो धर्मशास्त्र में, हमारे भारत में हिंदुओं में, धर्मशास्त्र में हिंदू ऐसा वर्ड है ही नहीं। तो ये वर्ड, इसका ओरिजिन कहाँ से है? तो इसका ओरिजिन ग्रीक कंट्री से है, फॉरेन से है, ग्रीक से है। तो सिंधु प्रांत में जो लोग रेसिडेंस करते थे, जो लोग रहते थे, तो उन लोगों को तब पहले प्राचीन पीरियड में इंडोई बोला जाता था। तो आगे चल के इंडोई का हिंदू ऐसा ट्रांसलेट हो गया।
आगे चलकर ये वर्ड फिर हिंदू हो गया। ये स्टेट हिंदुस्तान नाम से जाना जाता है और यहाँ के लोगों की हिंदू ऐसी पहचान मानी जाती है। हिंदू ये वर्ड सिर्फ धर्म को नहीं रिकॉग्नाइज करता है, तो ये एक राष्ट्र की पहचान भी है। हिंदू लॉ में बहुत बार अमेंडमेंट किए गए, मॉडिफिकेशन किए गए। 5000 ईयर से ये लॉ एग्जिस्टेंस में है। 5000 ईयर से ये लॉ एग्जिस्टेंस में है। हिंदू कल्चर लाइफ में अलग अलग डायरेक्शन का पालन करके, हिंदू कल्चर में अलग अलग डायरेक्शन का पालन करके हिंदू सोशल और मॉरली गवर्न होता है। हिंदू लॉ गवर्न होता है, सोशली और मॉरली भी ये गवर्न होता है। हजारों सालों से भारत में लोग वेदों में जो बोला गया है उन नियमों का पालन करके, वेदों में जो बोला गया है उन नियमों का पालन करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और ये रिकमेंडेशन और रूल्स लोग मानते हैं और खुद को ऑब्लिगेटरी ये रूल मानते हैं कि ये रूल मानना ही है। वेदों में ऐसा बोला गया है तो उसका हमको पालन करना ही है, और वो खुद को वो ऑब्लिगेटरी बंधनकारक मानते हैं। और जो रूलर्स है वो इस रूल को एग्जीक्यूट करते हैं। उस रूल को एग्जीक्यूट करते हैं मीन्स शासन करते हैं उन नियमों के हिसाब से। तो ये लॉ बन गया आगे चल के, यही रूल एग्जीक्यूशन आगे चल के ये लॉ बन गया। और इस लॉ में जैसे सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं, जैसे सोसाइटी को या देश को जरूरत होती है तब ये लॉ में चेंजेस किए जाते हैं। तो उस टाइम पर मॉडिफिकेशन या चेंजेस किए जाते हैं। अगर हम इम्पोर्टेंट हिंदू लॉ देखते हैं तो वो है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। तो ये मेन लॉ हम बोलेंगे हिंदू लॉ का बोला जाता है कि ये गॉड से आया है, ये गॉड ने बनाया है। ये प्योर कस्टमरी लॉ नहीं है, या फिर जो इंग्लैंड का कॉमन लॉ है वो ये नहीं है, ये प्योर कस्टमरी लॉ नहीं है। जैसे महाभारत में युद्ध के टाइम श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, मार्गदर्शन किया था, तो उसी यानी वही हम बोलेंगे कि वही आगे चल के यानी जो वेदों में बोला गया है, धर्म ग्रंथों में बोला गया है, जो मेंशन है, तो वही आगे चल के उसका रूपांतर लॉ में बन गया। तो ये एक फैमिली लॉ, ये एक सेट्स ऑफ लॉ है। फैमिली लॉ एक सेट्स ऑफ लॉ है जो फैमिली के बारे में, रिलेशंस मैटर के बारे में ट्रेंड किया गया है। जैसे मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, सक्सेशन, एडॉप्शन, माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप। तो हमको फैमिली लॉ क्यों पढ़ना है? तो हर फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती ही है, कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स, कन्फ्लिक्ट्स होते ही है। जैसे मैरिज रिलेटेड इश्यूज, डिवोर्स, चिल्ड्रन कस्टडी, प्रॉपर्टी, बिजनेस एक्सेट्रा। तो रेगुलेट करने के लिए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए, जस्टिस के लिए, रेगुलेट करने के लिए
इन इश्यूज बेस्ड उनके कस्टम्स और ट्रेडिशन को समझने के लिए, गवर्न करने के लिए बहुत ज़रूरी है। फैमिली लॉ का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो मैरिटल प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन करना, मेंटेनेंस देखना, रिलेशनशिप देखना, चिल्ड्रन के बारे में लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखना, स्पाउसेस का रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखना, कंसेंट देखना। फैमिली लॉ में कोई मैटर्स में, इसमें फैमिली लॉ में कोई मैटर्स में क्रिमिनल लॉ भी इंक्लूड हो जाता है। तो ये इतना काफ़ी है इंट्रोडक्शन देने के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम हिस्ट्री पार्ट देखेंगे। हिस्ट्री या फिर हम जिसको बोलेंगे कि सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।